हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तगण। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के बारे में। तो मान्यता है कि जैसे ही हम जितना ज़्यादा भक्तों को सेवा करते भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, उनके संग में रहते हैं, उतनी ज़्यादा ही हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। जैसे बोलते हैं ना, संग दोष। सुसंग मिलेगा तो आप सुमति होगी, कुसंग मिलेगा तो कुमति होगी। ये बिल्कुल वैलिड है। और जितना ज़्यादा आप महान भक्तों का नाम लेते हैं या फिर उनके चरण पे खुद को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, उतनी ही ज़्यादा वो ही खुद आपको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आगे। और एक गुरु की, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो गीता में भी बोला जाता है, कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप भक्ति में आगे चल पाओ, सही दिशा आपके मन में मतलब आपको समझ में आए, सही दिशा मिले, आपको समझ में आए सही गलत का फ़र्क। और इसीलिए तो जब हम जाप भी करते हैं, वहाँ पे भी हम महान भक्तों का नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोला जाता है कि सारे जो देवी देवता है वो सभी कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बोल के भक्ति करते हैं, जो कि मतलब दिखता है कि हाँ वो भक्ति करते हैं। सबसे पहले जैसे गीता बोला गया था सूर्य देव को, तो सूर्य देव तो सबसे बड़े भक्त में एक हुए। और फिर मैंने बहुत छोटे में, क्योंकि मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ और हूँ भी, शिव के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कि मैंने सुना था कि शिव जो ध्यान लगाते हैं, हम क्या जानते हैं, शिव एक ध्यान करने वाले योगी है जो वर्षों वर्षों तक योग में बैठे रहते। तो वो करते किसका ध्यान है, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो वो राम नाम लेते हैं, मन में सिर्फ राम 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 यही बोलते जाते हैं। ये जब मैंने सुना था मैं हैरान थी कि शिव राम का नाम लेते हैं। और उनके अवतार, शिव अवतार हनुमान भी श्री राम के भक्त है। वो जय श्री राम बोल के बड़े बड़े काम कर जाते हैं। और इसके अलावा सूर्य पुत्र शनिदेव को भी ये मान्यता है कि उनको अपनी पत्नी से श्राप मिला था कि वो जिसके तरफ देखेंगे उनके साथ में गलत हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो बैठ के ध्यान लगा रहे थे किसी का। मेरी बिल्ली आई है मिलने आप सबसे। किसका ध्यान लगा रहे थे, वो कृष्ण के ही ध्यान लगा रहे थे। ठीक है, घंटों घंटों वो कृष्ण के ध्यान लगा रहे थे। तो जो अगर आपको किसी मनुष्य जो हमारे गुरु है या फिर जितने भी सारे भक्त हैं, उनके अलावा भी आपको देवी देवता का भी करना है ना पूजा, तो महान भक्तों का, जो भक्त डेमिगॉड्स है, उनके आप पूजा करिए। भक्त जो महान ईश्वर है उनका आप करिए, जैसे कि महादेव, शनिदेव, सूर्यदेव और फिर हनुमान जी, इन सबके चरण में भी खुद को समर्पित करें। मैं अभी महादेव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बहुत छोटे से ही मैं महादेव की बहुत अब भी, मतलब महादेव को मैं जितना चाहती हूँ ना, मतलब अलग ही लेवल का है। मतलब ऐसा भी होता है जैसे कि बोलते हैं ना, भक्ति में आप रोने लग जाते हो और आप मतलब आपको अलग ही कुछ फीलिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे मुकाम आए थे ज़िंदगी में जब मैं महादेव के समक्ष बैठ के घंटों रोई हूँ। हीलिंग, रोना भी एक तरीके का हीलिंग होता है एक टाइम तक, अगर आप उसको रो के रिलीज़ करो। रोई हूँ और यही प्रार्थना करूँ कि ईश्वर सब कुछ छिन जाए, बस आप मेरे साथ रहना। और महादेव के पास मैंने बहुत छोटे में, जब मैं 8-9 साल की थी, तभी मैंने खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। और उस तरीके से जैसे प्रथागत मत में सब करते हैं ना कि इतने सारे सामग्री डालते हैं, मैंने भी उस तरीके से कभी किया है, क्योंकि मैं भक्त रही हूँ। तो मुझे लोगों ने बोला है कि इस तरीके से करने से ईश्वर खुश होता है, मुझे ताकि मुझे ईश्वर को किसी तरीके से खुश करना है। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये सब वेस्टेज ऑफ मिल्क, मतलब फूड प्रोडक्ट्स एंड वाटर, ये सब करने से अच्छा है कि हम चैंट करें। अभी क्यों करें चैंट? अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। आपका कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर आपके माँ बाप है, जो भी है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी है, ठीक है, जो भी आपके ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। अभी इस धर्म में भी बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ख़राब नज़र से देखते हैं। आप अगर संबंध में स्नेह भाव रह के अगर उस मतलब उल्लंघन ना करे लिमिट को, और उसको मतलब श्रृंखला बनाए रखे कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद है हृदय से, और इससे विवाह के पश्चात मैं
और भी करीब जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी को सखा या सखी हृदय से मानना, हृदय से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं होता है। तो एनीवेज, तो जो भी इंसान है वो अगर आके सिर्फ आपको गिफ्ट्स देके चले जाए, जैसे मेरे एक टैरो कार्ड रीडर भी मैं हूँ ना, तो उसमें मेरे क्लाइंट ने पूछा था, मैंने उनको जो एक रेमेडी दिया था कि आप बैठ के ये पर्टिकुलर चैंटिंग करिए, तो उन्होंने बोला इस चैंटिंग की जगह कर मैं मंदिर में जाके सामग्री दे के आ जाऊँ तो चलेगा? मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बहुत ही लव्ड वन कोई भी है, आपको आके एक सामग्री दे के चले जाते हैं, तो उसमें क्या वो चीज़ मतलब आपको अच्छा लगेगा? या वो अगर आपके साथ बैठ के 2 वक्त समय बिताए और कोई सामग्री भी ना लाए, अगर आपके साथ 1 घंटा बैठ के बात करे, आपके साथ में सुख दुख बांटे, आपके साथ में घूमने जाए, एक साथ में खाना खाए, एक साथ में खेले कूदे नाचे गाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मन को तृप्ति मिलेगी ना, शांति मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ ईश्वर है, वैसे ही जो महान परमेश्वर है वो भी यही चाहते हैं, या ईश्वर के अलग अलग जो रूप है वो यही चाहते हैं कि हम उनके साथ में समय बिताए, उस एनर्जी को याद करें। उस एनर्जी का चैंट करना मतलब उनको याद करना, उनके साथ में वक्त बिताना, ना कि कोई सामग्री दे के आगे चले जाए। भक्ति में कभी भी सामग्रियों से आप ईश्वर के प्रिय या ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके साथ वक्त बिताए। वक्त बिताना मतलब चैंटिंग करने के ज़रिए है। अपने हृदय के बातों को ऐसे समझे कि वो सुन रहे हैं और उनको भावों के साथ में, इमोशंस के साथ में व्यक्त करें, उनसे शेयर करें, उनसे सलाह मशवरा करें। आपको हृदय में ही जवाब मिलेगा, अंतर में ही वो है, अंतर में ही वो सब कुछ बताएंगे। बस हृदय से एक बार व्यक्त तो करें, ये समझ के कि वो सुन रहे हैं। तो समय बिताए भक्ति में, ईश्वर के साथ में जितना हो सके समय बिताए। कभी भी सामग्रियों से उनको खरीदने की या खुश करने की कोशिश ना करें। हाँ, वो हमारा ऐसा हो सकता है कि हम सामग्रियाँ भी देना चाहें, लेकिन वो हो सके तो उनके पास में ऑफर करके फिर किसी ज़रूरतमंद को दे, या खुद उसको व्यवहार कर सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। बस सामग्रियों को दान करना और समय ना व्यक्त करना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जो मैंने बताया ईश्वर जो शिव जी है वो राम का नाम लेते हैं, तो वो सबसे बड़े वैष्णव हुए। तो मुझे ये सब चीज़ें उतना नहीं समझ में आता था। मैं बस मतलब बिना ब्लाइंडली मैं महादेव को प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ, शुरू से करती हूँ। और आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, शिव को गुरु भी माना जाता है। वो बैठ के एक समय में ना बैठ के लोगों को समझाते थे बहुत सारे पुराणों के बारे में। आई डोंट नो, गीता भी होगा शायद उसमें। उन्होंने जो भी सारे शास्त्र है ना, वो अपने सारे जो लर्नड मैन थे वो उनके सभा में बैठ के सीखते थे। तो शिव एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु भी है। तो जो इंसान शिव को मान के गुरु के रूप से उनको एक्सेप्ट करता है एंड खुद को उनके चरणों में सरेंडर करता है, तो शिव सबसे बड़े स्पिरिचुअल बोनाफाइड जो मास्टर होते हैं ना, जो स्पिरिचुअली अवेकेंड गुरु होते हैं ना, उनमें सबसे बड़े शिव है। मतलब और मैं कंपेयर नहीं करूँगी, बट वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर आई वुड से। वो बहुत महान गुरु है। एंड राम का नाम जापते हैं तो वो स्वयं वैष्णव है। उन्होंने जब वो दर्द में थे तब विष्णु ही उनको शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र को चलाया था। जब सती को मतलब खो देने के दर्द से वो नहीं सहन कर पा रहे थे, तो परमेश्वर विष्णु ही उनको शांत करने में सक्षम हुए थे। सो वो बहुत महान भक्त भी है एंड वो एक गुरु भी है। तो जिसने मतलब मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आज मैं जो तिलक लगाई हूँ या जो माला जाप कर रही हूँ या फिर कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त होंगी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जन्म से जब से मेरे को ज्ञान हुआ है ना, मैं सिर्फ महादेव से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ महादेव। मैं देवी पार्वती को भी प्यार करती हूँ क्योंकि वो महादेव के अर्धांगिनी है। क्योंकि महादेव से रिलेटेड हर एक चीज़ से मुझे प्रेम है। और जब मैं ऐसे बहुत बार दर्द में मैंने ये बोला, महादेव आप मेरे को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहना, हृदय से व्यक्त किया, कब महादेव परम गुरु बन के मेरे को हाथ पकड़ के कृष्ण के चरण में, कृष्ण के पास जाके मतलब उनके बना दिए, मुझे समझ ही नहीं आया। सो महादेव को अगर आप हृदय से, कोई भी महादेव को गुरु मानते हैं एंड उस तरीके से, मतलब मैंने पहले नहीं सुना है किसी को कि कोई बहुत बड़े शिव भक्त से कृष्ण भक्त में ऐसे बन गए हैं। एंड हो सकता है कहीं पे होगा, किसी और के साथ भी हुआ होगा, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। एंड मैं खुद ही पहली ही इंसान हूँ जो इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि शिव ने ही उसको
विष्णु के पास में लेके गए गुरु बन के, पथ प्रदर्शक बन के। मुझे इस्कॉन में जाके ये मिला, क्या बोलते हैं, गीता मुझे गिफ्ट में मिला। ये जो मैं गीता पढ़ती हूँ ना, ये मुझे मायापुर से मिला था, ठीक है। सो हम लोग गए थे तो हमें बोला गया था कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है और एक गीता आपको मिलेगा, भगवत गीता एज इट इज़। तो आप कोई एक वर्शन में बंगाली या फिर इंग्लिश या हिंदी में ले सकते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी शायद होंगे। लेकिन फिर मेरी माँ ने बोला कि वो बंगाली चाहती है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश दे दो, क्योंकि बंगाली में मुझे कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे इंग्लिश में ही चाहिए। तो फिर माँ ने बोला कि तुम तो पढ़ोगी नहीं, और मैं बंगाली में होता तो मुझे इंटरेस्ट लगता, ऐसे लेना तो रह जाएगा। लेकिन आज देखिए मैं भगवद गीता सीरीज़ कर रही हूँ। किसको पता था कि ये होने वाला है? किसी को भी नहीं। भगवद गीता सीरीज़ अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर 5 चल रहा है अभी। सो यही है भक्ति का आज का जो डिस्कशन मुझे करना था, भक्ति के बारे में बात करना था कि और जब मुझे लोग पूछते हैं क्या तुमने दीक्षा लिया है, मुझे नहीं पता, मैं शायद किसी और जन्म में या जन्मगत ही मैं दीक्षित हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैंने शिव को जब गुरु माना, उन्होंने जिस तरीके से मुझे कृष्ण के पास लेके गए ना, आज बड़े बड़े दीक्षित लोग भी ना ही तिलक लगाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं सबको ये जाप करने के लिए बोलती हूँ, बोलती हूँ मैंने दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन ना ही तुलसी माला पहनते हैं, ना ही तिलक लगाते हैं, और ना ही जाप करते हैं, कुछ भी नहीं मेंटेन करते, ठीक है। लेकिन दीक्षा प्राप्त लोग हैं। सो दीक्षा प्राप्त करना सिर्फ नहीं होता है, उस राह में चलना, गुरु के पास में सरेंडर करना, गुरु को पूरी तरीके से, मतलब ईश्वर के, मतलब अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो उनके जो अंडर में है, जिनको हम गुरु मानते हैं, उनको तो मानना पड़ेगा ना। और मुझे किसी मनुष्य को गुरु एक्सेप्ट, मतलब जो हमारे साथ में कलयुग में है, मैं हृदय से किसी तरीके से शायद नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मैं शिव को इतना मानती हूँ या उनको ऑलरेडी गुरु एक्सेप्ट कर चुकी हूँ बहुत छोटे से ही, इसीलिए हो सकता है। लेकिन शिव मेरे परम गुरु हैं, एंड शिव को शिव गुरु बोला जाता है। बहुत सारे मंत्र भी ऐसे हैं जहाँ पे शिव को गुरु माना जाता है। एंड मुझे किसी ने बोला था कि तुमको तो कोई आके बोलेगा नहीं, तुमको हृदय में जो अनुभूति होगी, हो सकता है तुमने गलत अनुभूति की। तो उस तरीके से बोले तो हमारे अंतर मन में जो ईश्वर है, वो भी हमें, उनको भी पुकारने से अगर कोई आवाज़ आती है तो वो भी गलत ही हो सकता है ना। उस तरीके से देखा जाए तो सब कुछ गलत हो सकता है। ये अनुभूति को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी के साथ में ये तर्क वितर्क में नहीं जा सकते। तो शिव इतने ही महान भक्त रहे राम के या फिर विष्णु के, इतने महान भक्त रहे कि उनकी खुद की भी संप्रदाय बनी। हनुमान जी इतने महान भक्त रहे कि उनकी भी अलग से अलग भक्तों की एक ग्रुप बनी। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ईश्वर के अंदर हम भक्ति देख पाते हैं, जिसमें मैं इसीलिए इसको बता रही हूँ कि अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है ना, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हृदय से पूछो कि आपका हृदय क्या चाहता है। जैसे मैंने अपने हृदय का सुना, उस तरीके से भक्ति करो, और भक्ति में इतना लीन हो जाओ कि फिर वापस जाने का मन ही ना करे। एंड बिल्कुल सादा सीधा ज़िंदगी जियो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपका मन ही वैसा बन जाएगा। आपको ना मुझे तो लाइफ में कभी भी ये सब क्लब और डिस्को पार्टी, ये सब मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं बाहर घूमना पसंद करती हूँ, और साथ साथ मैं थोड़ी सी भक्त काइंड ऑफ इंसान हूँ। तो यही है मेरी भक्ति की कहानी। आप लोग अपने भक्ति की कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।